सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अमलतास यानी गोल्डन शावर के प्लांट को सीड से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बहुत सारे प्लांट आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनके जो सीड्स हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो इनको लगाने का जो टाइम है वो बारिश का सीज़न बहुत ही बेस्ट होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो अमलतास का ट्री है, इस पे कुछ इस तरह के पीले पीले फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावरिंग होती है। तो इनका नाम गोल्डन शावर इसीलिए है क्योंकि इनके जो फ्लावर हैं ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं पानी की तरह। तो देखिए कुछ इस तरह से इनके जो फ्लावर हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और गर्मी के टाइम में इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये एक परमानेंट ट्री होता है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं, इनमें हल्की हल्की खुशबू भी होती है। तो अभी बारिश का सीज़न है, अभी आप इनको लगाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आप सीड पॉट देख रहे हैं ये मैंने इनके ही ट्री से कलेक्ट किया हुआ है। बहुत आसानी से आपको जहाँ भी इसका ट्री दिखाई देता है उस पे कुछ इस तरह के सीड पॉट बने हुए आपको दिखाई देते हैं। उनको आपको तोड़ लेना है, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हों उन्हीं को आपको तोड़ना है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन जो होंगे सीड पॉट वो अच्छे सीड्स नहीं होंगे, क्योंकि वो कच्चे होंगे तो ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये जो आप सीड पॉट देख रहे हैं तो ये मेडिसिनल यूजेस में भी यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके जो सीड पॉट्स हैं उनको आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह से इनके अंदर छोटे छोटे से सीड्स एक लाइन में लगे होते हैं। तो ये देखिए ये इसका सीड है और काफ़ी सारे एक सीड पॉट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये देखिए ये एक सीड मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह हम सारे सीड्स को आपको निकाल के दिखाते हैं। बहुत सारे सीड्स होते हैं, आप बहुत सारे ट्री तैयार कर सकते हैं और नेचर से ये दी हुई अच्छी सी चीज़ आप उनको फिर से रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं वो आप जर्मिनेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। मैं आपको सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर नॉर्मल तरीके से इनको ग्रो करते हैं तो आपका जो सीड है वो ग्रो करने में महीनों टाइम ले सकता है या जर्मिनेट ना ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इसमें कितने सारे सीड्स जगह जगह पे लगे होते हैं। तो ये देखिए ये सीड्स हैं और इसके अंदर जो देख रहे हैं आप चिपचिपा सा पदार्थ है, ये एक मेडिसिनल यूजेस में काम आता है। तो देख सकते हैं हम सारे सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से देखिए मैंने कितने सारे सीड्स इसके सीड पॉट से निकाल लिया है। तो बहुत सारे सीड पॉट से सीड्स निकले हुए हैं और बहुत ही हेल्दी सीड्स हैं। और इनको चलिए अब हम ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनके लिए एक प्रोसेस करना है कि इनका जो आपको नुकीला पोर्शन दिख रहा है उसे छोड़कर इसका जो गोल वाला पोर्शन है, पीछे का भाग है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें कट मारना होगा, जिससे इसमें पानी जल्दी से पहुंच जाए और हमारा जो सीड है वो फूल करके जल्दी से जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाए। तो ये काम आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका जो ऊपरी पार्ट है जो कि गोल है, राउंड है, ऊपर नुकीला पार्ट नहीं है, उस पे आपको थोड़ा सा आपको कट मारना है। तो देखिए मैं कटर की सहायता से हल्का सा कट मारूंगा बचा करके। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कट मारना है। ये देखिए तो आपको बस ऊपर की जो शैल होती है हल्का सा, उसमें हल्का सा इसको स्पेस मिल जाए वाटर जाने के लिए या नमी जाने के लिए, जिससे हमारा जो सीड है जल्दी से जर्मिनेट करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब ये जो सीड है हमारा लगने के लिए रेडी हो गया है। नुकीला वाला पोर्शन जो है मिट्टी की ओर लगाएंगे और बाकी जो गोल पोर्शन है वो ऊपर रखेंगे। तो आप चाहें तो इनको ऐसे डायरेक्टली मिट्टी में इस तरह लिटा के भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है ये। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम सीड लगाएंगे वो ज़्यादा अंदर नहीं लगाना है। तो देखिए हमने सारे सीड्स के ऊपर कुछ इस तरह से कट मार्क लगा दिया है ताकि ये जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाए। तो चलिए अब हम इनके लिए सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। सॉइल मिक्स में हमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। इस तरह के सॉइल मिक्स में आपका जो सीड है वो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है और जो पानी है वो आसानी से ड्रेन हो जाता है। आपको ध्यान रखना है जो भी आप पॉट ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल भी अच्छे से होना चाहिए, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से निकल जाए। तो चलिए अब हम सीड्स को लगाते हैं।
बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सीड मैं लगाने जा रहा हूँ तो आपको बहुत गहराई में नहीं रखना है। जो पोर्शन हमने कट किया है उसको ऊपर रखना है, या आप लिटा करके रख रहे हैं तो आप ज़्यादा गहराई में बीज को मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में बीज लगाना मतलब आपके जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो सीड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नीचे से ऊपर आने में। तो देखिए मैंने इसका नुकीला भाग मिट्टी की ओर करते हुए कुछ इस तरह से मैं काफ़ी सारे सीड्स जो हैं मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो ये जो पॉट मैंने लिया है लगभग 6 इंच का पॉट है, और इसमें मैं इनकी सीडलिंग तैयार करना है मुझे। तो ये अमलतास जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट होता है, समर का प्लांट होता है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से आपको ग्रोथ मिल जाती है। तो सीड्स को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 से 1.5 इंच की गहराई में लगाना है। फिर उसके बाद हल्के हाथ से इनको प्रेस कर देना है। अब इसको हम अच्छे से पानी दे देंगे। आपको ध्यान रखना है पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है ताकि इसके बॉटम तक अच्छे से पानी पहुंच जाए। तो देखिए हमने प्लांट को पानी दे दिया है, और पानी देने के बाद देखिए हमने जो सॉइल मिक्स तैयार किया है इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बहुत अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तो हमें नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रुका हुआ नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रख देते हैं। अमलतास के सीड्स को लगाए आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बारिश का सीज़न चल रहा है। इस टाइम आप इनके सीड्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे। तो 6 दिन में आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हमारे जितने भी सीड्स थे उनमें मोस्टली जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। तो ये प्रोसेस से आप बहुत जल्दी अमलतास को सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आपको हल्की सी नमी बना के रखना है पॉट में। अमलतास के सीड्स को लगाए आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं हमारे मोस्टली जो सीड्स हैं उनमें से जर्मिनेशन हो चुका है, और इनमें अब एक्चुअल लीव्स भी आने लगी है। आपको ध्यान रखना है सीड्स आप जब भी ग्रो करेंगे उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जिससे आपका जो प्लांट है, जो सीड्स हैं वो जल्दी से जर्मिनेट होंगे, और इनके जो प्लांट होंगे काफ़ी मजबूत होंगे। अगर आप इनको शेडी एरिया में ग्रो करेंगे तो जो प्लांट हमारे ग्रो होते हैं वो अच्छे प्लांट नहीं होते हैं, क्योंकि अचानक से जब आप उनको खुली जगह पे रखते हैं तो वो स्ट्रेस में आके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको जो भी सीड्स है उसका जर्मिनेशन अगर आपको करना है तो डायरेक्ट सनलाइट में ही आपको इनको ग्रो करना है, और इनकी जो पॉट की मिट्टी है हल्की सी नमी बना के रखनी है। और इनका सॉइल मिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसका आपके सामने रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप फ्री में अमलतास के ट्री को तैयार कर सकते हैं, और ढेर सारे पेड़ इनके उगा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ वाला प्लांट होता है, काफ़ी बड़ा प्लांट होता है। अमलतास के सीड्स को लगाए आज पूरे 16 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 16वें दिन जो हमारे अमलतास के प्लांट हैं जो कि सीड से जर्मिनेट हुए हैं उनमें एक्चुअल लीव्स बनना शुरू हो गई है। तो इनकी कुछ एक्चुअल लीव्स जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी होती है, और देख सकते हैं जितने भी हमने प्लांट को सीड से जर्मिनेट किया सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आपको इसी तरह से नमी बना के रखनी है। आपको ध्यान रखना है आपके जो प्लांट जब भी आप सीड से जर्मिनेट कर रहे हैं तो इनको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना दीजिए, जिससे इनकी प्लांट हो सकता है सूख जाएगा अगर आप इनको केमिकल फर्टिलाइज़र दे देते हैं। हमने सॉइल मिक्स बनाते टाइम गोबर की खाद का वैसे ही यूज़ कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको 6-7 महीने तक इसी में ग्रो कर सकते हैं। अमलतास के सीड को लगाए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। 20वें दिन आप देख सकते हैं हमने जो सीड से प्लांट जर्मिनेट किए हैं उनमें एक्चुअल लीव्स आना शुरू हो गई है, और काफ़ी हेल्दी हमारे प्लांट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनको डायरेक्टली सनलाइट में ही रखना है, और हम सैपलिंग्स को तब अलग करेंगे जब ये लगभग 3 से 4 इंच के बड़े प्लांट हो जाएंगे। तब आप इनको अलग जगह शिफ्ट करके इधर उधर आप जहाँ भी ग्रो करना चाहें इनको ग्रो कर सकते हैं। आप इनके बोनसाई बनाना चाहें बोनसाई बना सकते हैं, या कहीं आपको फील्ड दिख जाए जहाँ पे आप ट्री लगाना चाहते हैं तो इस तरह से ट्री तैयार करके आप ग्रो कर लेंगे। अब अगर हम इनके फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावर्स इन पे लगभग 4 से 5 साल बाद ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक कि ये जो प्लांट मैच्योर नहीं होंगे, जब तक कि ये एक अच्छी हाइट नहीं पकड़ लेंगे तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। अगर आप जल्दी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो बड़े ट्री से इस पे बारिश के मौसम या विंटर के सीज़न में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपको जल्दी से फ्लावरिंग मिल सकती है लगभग 3 से 4 महीने में। ये देखिए ये जो हमारे अमलतास के प्लांट हैं जो कि हमने सीड से ग्रो किए हैं और सीड से लगाया, आज पूरा इनको 27 दिन हो चुका है। और अब आप चाहें तो इन प्लांट्स को सेपरेट करके आपको जहाँ भी लगाना है आप लगा सकते हैं।
तो बहुत हेल्दी तरीके से आप अपने गार्डन में इनको ग्रो कर सकते हैं और फ्री में बिल्कुल आप ट्रीज़ और प्लांट लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग गोल्डन शावर के जो प्लांट है वो ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं, हो सकता है वहाँ आपको कॉस्टली पड़े, तो आप इस तरह से आपको जहाँ भी ट्री मिले, सीड पॉड मिले, आप कलेक्ट कर लीजिए और जो प्रोसेस मैंने बताया वो ज़रूर से फॉलो करिए। तो बारिश का सीज़न है, आप बहुत सारी प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।